हेलो दोस्तों, अगर आपने उल्टे पैर वाली चुड़ैल की कहानी नहीं सुनी है और ना ही देखी है तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं उल्टे पैर वाली चुड़ैल की एक ऐसी वीडियो जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा और साथ में एक स्टोरी भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आपको कहानी सुनाते हैं। ठीक है, ऐसा वो बैटरी सामने मार रहा हूँ तो कैमरे में नहीं आ रही थी। अरे नहीं 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 नहीं, अरे बोलना नहीं, ये दायरे से बाहर नहीं जाएगा, ये अब दायरे से बाहर नहीं जाएगा। ठहरो, कौन हो तुम? ठहर जाओ, कौन हो तुम? डरना नहीं है। ठहर जाओ, कौन हो तुम? इसकी आंखें कैसी हैं? हाथ मुड़े हुए हैं। अरे कौन हो तुम? अल्लाह अकबर। ये नहीं आ जा सकती। सर पे दुपट्टा करो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। कैसे करें? अब दुपट्टा न उतरे। ठीक है वापस चली जाऊंगी ना जरा। नो नो नो, आप आ जाए। अब ये कड़े में है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? कौन से कह रहे हैं? कौन से कह रहे हैं? या अल्लाह। अभी डरना नहीं है अली, डरना नहीं। कौन हो तुम? वापस जाने का कह रहे हैं। हम चले जाएंगे। कौन हो तुम? तुम हो? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें कोमल भलेश्वर जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को कोमल जी के पॉइंट व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उस चुड़ैल की एक ही पहचान है, वो है उसके उल्टे पैर। चाहे वो सूरज से बिल्कुल एक औरत ही लगती है, लेकिन उसके उल्टे पैर उसे एक औरत से अलग कर देते हैं। जब वो किसी के घर में बल खाती हुई उल्टे पैरों के साथ प्रवेश करती है तो माहौल बहुत भयानक हो जाता है। आज 10 वर्ष के तुषार को नए स्कूल में पहला दिन है और उसके पापा राज सिंघानिया उसे छोड़ने आए हैं। उनकी पत्नी जानवी के मरने के बाद जब दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब दिल नहीं लगा तो वो अपने इकलौते बेटे तुषार को लेकर दार्जिलिंग आ गए। उन्होंने यहीं से ही अपना खानदानी बिजनेस देखने का फैसला किया और यहीं बस गए। तुषार की देखभाल के लिए उन्होंने एक मेड रख ली जिसका नाम मिस जूली था। यूं ही अब शान से जिंदगी चलने लगी। तभी पड़ोस में एक मोहिनी नाम की तलाकशुदा औरत रहने आई जो बिल्कुल अकेली थी। इत्तिफाक से वो तुषार को उसके स्कूल में भी पढ़ाती थी। अब घर में भी उसी के घर वो और उसके 2 दोस्त अमित और सुमेश ट्यूशन के लिए जाने लगे। मोहिनी देखने में खूबसूरत और जवान औरत थी जिसे देखते ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए।
लेकिन मोहिनी हमेशा बच्चों को भूत प्रेत, चुड़ैल और पिशाच की कहानी सुनाती रहती, जिस वजह से बच्चों के मन में डर बैठने लगा। एक बार ट्यूशन के समय तुषार ने मोहिनी से पूछा, ये चुड़ैल कौन होती है और हम उसे कैसे पहचानेंगे? तब मोहिनी कहती है, तुषार बेटा, उसके पैर उल्टे होंगे, उन उल्टे पैरों से ही तुम पहचान सकते हो। शाम के 7 बज रहे हैं और तभी जोरों से बिजली चमकती है। तीनों बच्चे चौंक जाते हैं और डरकर कांपने लगते हैं। अब मोहिनी कहती है, जाओ बच्चों, अब अपने अपने घर जाओ, मौसम भी खराब हो रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चे जाने लगते हैं कि तभी मोहिनी उन्हें आवाज देते हुए कहती है, सुनो बच्चों, आज अमावस की रात है, इसलिए आज किसी के भी घर चुड़ैल आ सकती है। बच्चे दहशत भरी नजरों से देख रहे हैं और मोहिनी दोबारा कहती है, आज की भयानक अमावस की रात बहुत सालों बाद आती है, तो आज तुम सभी ख्याल रखना अपना। बच्चे डरते हुए अपने घर चले जाते हैं। तुषार जब अपने घर पहुंचता है तो मिस जूली उसे बताती हैं, बाबा आज साहब किसी जरूरी मीटिंग के सिलसिले से दिल्ली गए हैं। तुषार ये बात सुनकर और भी डर जाता है और कांपने लगता है। बाहर जोरों की बिजली चमक रही है और मूसलाधार बारिश भी हो रही है। तभी उसी समय बिजली भी चली जाती है, जिसकी वजह से तुषार और भी ज्यादा डर जाता है। अब इतने बड़े घर में उसके और मिस जूली के सिवा और कोई नहीं है। रात का खाना खिलाकर मिस जूली उसे उसके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। आधी रात का समय है और बाहर भयंकर बारिश हो रही है। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है। तुषार को डर की वजह से नींद नहीं आ रही है और तभी उसे लगता है जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। खट खट खट। दरवाजे की खटकने की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है और डर की वजह से तुषार की आवाज उसके हलक में ही रुक जाती है। वो डर की वजह से अपना थूक ही निगल रहा है और रजाई के अंदर अपना मुंह कर कर लेट गया है। कुछ देर बाद सब शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद एक बार फिर दरवाजा खटकता है। अब एक बार फिर तुषार के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन अब उसे महसूस होता है जैसे कोई दरवाजा खोलने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरकर जा रहा हो। तुषार समझ जाता है कि जरूर मिस जूली दरवाजा खोलने जा रही हैं। ये बात सोचते ही वो डरकर कांपने लगता है और रजाई में से निकलकर दौड़ते हुए कमरे से बाहर आ जाता है। लेकिन जब तक वो आता है तो देखता है कि मिस जूली दरवाजा खोल चुकी हैं। तुषार देखता है दरवाजे पर एक औरत काले रंग की साड़ी पहने खड़ी है। उसकी लंबी चोटी हवा में लहरा रही है, आंख में गहरा काजल लगा हुआ है और गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुए है। वो मिस जूली से कहती है, क्या मुझे आज रात के लिए रुकने की जगह मिल सकती है? इससे पहले कि जूली कुछ कहती, तुषार आगे आता है और कहता है, नहीं, जाइए आप यहाँ से, हमें अपने घर में किसी को जगह नहीं देनी है। जूली को तुषार की बदतमीजी पर बहुत हैरानी होती है और वो कहती है, अरे तुषार बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो सोचिए कि इस तूफानी रात में आखिरकार ये जाएगी कहाँ? अब जूली बिना तुषार की बातों की परवाह किए ही उस औरत को भीतर बुला लेती है। वो भीतर आकर तुषार को कतली मुस्कान के साथ देखती है। तुषार ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जला रखी है, जिसमें वो औरत और भी सातिर नजर आती है। मिस जूली उससे उसका नाम पूछती हैं, तो वो अपना नाम त्रोसाली बताती है। अब त्रोसाली जूली से कहती है, क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? जूली उसे जाने की इजाजत दे देती है और वो अब हॉल में बने बाथरूम में चली जाती है। अब भी तुषार बहुत डरा हुआ है और उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा है।
तभी उसे मोहिनी की कही हुई बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। अब तुषार फैसला करता है कि किसी भी तरह से उस तरहशाली के पैर देखकर ही रहूंगा। जैसे ही तरहशाली बाहर आती है कि तभी तुषार अपने लकड़ी का मोटा बैट हाथ में लेकर आता है और उसकी तरफ करते हुए कहता है, कौन हो तुम, जल्दी बताओ, देखो मैं जानता हूँ कि तुम उल्टे पैर वाली चुड़ैल हो। तरहशाली कहती है, बेटा मेरी बात सुनो, क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन तुषार की आंखों पर तो भय की पट्टी बंधी हुई है और वो कुछ नहीं सुनना चाहता। वो देखता है कि तरहशाली के हाथ पर खून लगा हुआ है। अब तुषार और भी ज्यादा डर जाता है। वो जूली से कहता है, जूली आंटी देखो, इस चुड़ैल के हाथ में खून लगा हुआ है। इसका मतलब मेरा शक सही है, ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। जूली उसे समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उसको कुछ भी फिलहाल समझ नहीं आ रहा है। अब तरहशाली कहती है, बेटा मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हाथ में चोट आई थी। बाथरूम में हाथ धोए लेकिन खून फिर भी नहीं रुक रहा है। जूली भी तुषार को बहुत समझाती है, लेकिन तुषार को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तरहशाली उसे अपने पैर दिखाती है और कहती है, देखो मेरे पैर भी उल्टे नहीं हैं। अब तो भरोसा हो गया है कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ। उसके सीधे पैर देखकर तुषार भी अब शांत हो जाता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। मन में बहुत बेचैनी है, इसलिए तुषार को नींद भी नहीं आ रही है। बाहर अभी भी भयंकर बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और ऐसे में इतने बड़े घर में वो भी अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ है। तभी उसे एक चीखने की आवाज आती है, जिससे वो चौंक जाता है। उसे वो चीख की आवाज किसी और की नहीं बल्कि मिस जूली की ही लगती है। अब तुषार मन में सोचता है, लगता है वो चुड़ैल ही थी, जादू से अपने सीधे पांव दिखा रही थी। अब तुषार अपना बैट उठाकर डरते डरते बाहर जाता है और देखता है कि तरहशाली मिस जूली का गला दबा रही है। मिस जूली तड़प रही हैं और तरहशाली इस समय बहुत खूंखार लग रही है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर क्रोध है। तुषार मन में मान लेता है कि हो ना हो ये ही चुड़ैल है। वो बिना सोचे समझे अपने बड़े लकड़े के बैट से पीछे से तरहशाली के सिर पर लगातार कई वार करता है। लगातार कई वार से तरहशाली लहूलुहान हो जाती है और तड़पते हुए दम तोड़ देती है। अब जैसे ही उसका खून फर्श पर फैल जाता है तो जूली से सहन नहीं होता और वो एक जानवर की तरह रेंगती हुई आती है और धरती से उसका ताजा खून चाटने लगती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा भी बहुत भयानक हो चुका है। तुषार ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखता रहता है। अब वो जूली के पैरों की तरफ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जूली के पैर सीधे नहीं बल्कि उल्टे होते हैं। आज तक कभी जूली पर शक न होने की वजह से कभी भी उसके पैर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, वो हमेशा लंबा घेरेदार स्कर्ट पहनकर रखती थी, इसलिए उसके पैर नजर भी नहीं आए। अब वो उठकर भयंकर हंसी हंसने लगती है। उसका चेहरा तरहशाली के खून से सना हुआ है और दोनों हाथ भी खून से भरे हुए हैं। रात के अंधेरे में खुले बालों में वो और भी ज्यादा भयंकर लग रही है। वो अब धीरे धीरे तुषार की ओर बढ़ रही है, लेकिन तुषार हिम्मत नहीं हारता और दरवाजा खोलकर भयंकर बारिश में बाहर चला जाता है। चारों ओर सुनसान सड़क है और आसपास बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बारिश हो रही है और बादल के गरजने की भयंकर आवाज आ रही है। तुषार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करे कि तभी उसे मोहिनी की याद आती है। वो अब दौड़ते हुए मोहिनी के दरवाजे पर पहुंच जाता है और जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। कुछ देर में ही मोहिनी दरवाजा खोलती है। तुषार उसे देखते ही गले लग जाता है और कहता है,
मैडम प्लीज मुझे उस चुड़ैल से बचा लीजिए। मोहिनी उसे अंदर लेकर आती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब अंदर आकर तुषार उसे अभी तक की सारी बात बताता है और कहता है वो चुड़ैल कभी भी यहाँ आ सकती है, इसलिए अब हमें कुछ करना चाहिए। तभी कुछ देर में जूली उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजे की आवाज पूरे माहौल को और भी डरावना बना रहा है। ये आवाज पूरे इलाके में गूंज रही है। अब मोहिनी अपने घर के मंदिर में जाती है और वहां से गंगा जल उठाती है। अब तुषार जैसे ही दरवाजा खोलता है, मोहिनी वो गंगा जल उसके ऊपर छिड़क देती है। गंगा जल के गिरते ही वो चुड़ैल जलने लगती है। साथ ही मोहिनी कुछ मंत्र भी पढ़ते जा रही है। उन मंत्रों की शक्ति और गंगा जल के प्रभाव से वो उल्टे पैर वाली चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। अब सुबह हो चुकी है और अब उस उल्टे पैर वाली चुड़ैल का डर भी जा चुका है। अब तुषार के पापा भी वापस आ गए हैं और मोहिनी ने उन्हें सारी बात बता दी है। तब तुषार के पापा मोहिनी से पूछते हैं, आप कौन हैं और इन चुड़ैलों के बारे में कैसे जानती थी? अब मोहिनी कहती है कि मैं कुछ विद्या जानती हूँ और उन्हीं की मदद से मुझे हमेशा महसूस हुआ जैसे तुषार किसी नकारात्मक शक्ति के करीब है, इसलिए मैं हमेशा उसे आगाह करती रहती थी। लेकिन एक बात जो गलत हुई वो है कि बिना किसी वजह के ही त्रुसाली मारी गई। अब राज कहता है, मेरे यहाँ की पुलिस में काफी जान पहचान है, इसलिए उन्हें अभी तक की सारी बात बताकर मामले को शांत कर दिया गया है। त्रुसाली भी अकेले ही रहती थी, इसलिए संबंधियों ने कोई शिकायत नहीं की। अब आगे से कोई भी मेड काम पर रखने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर ही रखना है। अब मोहिनी अपने घर जाने लगती है कि तभी राज उसका हाथ पकड़कर कहता है, आप हमेशा के लिए यही क्यों नहीं रुक जाती तुषार की माँ बनकर? मोहिनी भी हाँ कर मुस्कुराने लगती है। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।